my YouTube channel. Today I will show you how you can create an effective essay for your daily life routine or for your educational purpose. सबसे पहले मैंने गूगल स्कॉलर ओपन किया हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ कि हम अपने जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं उनको किस तरह से गूगल स्कॉलर पे सर्च कर सकते हैं। आपने यहाँ पे जाना है गूगल स्कॉलर पे सर्च करके, तो अपना टॉपिक उसको सर्च करना गूगल स्कॉलर में। देन यू विल सी a huge search categories you will get. अच्छा, इसके बाद ये देखेंगे आपने मेरा इस आज का टॉपिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोसाइटी है। यानी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है आजकल बहुत एक हॉट टॉपिक में जा रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमारी सोसाइटी पे किस तरह से इम्पैक्ट हो रहा है, क्या ये इफेक्ट गुड है या फिर ये एक इफेक्ट बैड है। तो मैंने इसके लिए एक ऐसे भी क्रिएट किया है, मैं आपको उसका डेमो भी दिखाऊंगी। और इसके अलावा मैं आपको गूगल स्कॉलर पे सर्च दिखा रही थी कि आप गूगल स्कॉलर पे किस तरह सर्च, डिफरेंट स्कॉलर के आर्टिकल से आप किस तरह से मेन पॉइंट्स कॉपी कर सकते हैं और उसको एक मतलब अपने ऐसे को एक ज़्यादा ऑथेंटिक और ज़्यादा रीज़नेबल और ज़्यादा गुड क्वालिटी का बनाने के लिए आप उसको किस तरह से अपने ऐसे में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पे एक ऐसे का एक रफ फॉर्मेट लिया है जो कि जिसका टॉपिक है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सोसाइटी। मैं इसको अंडरलाइन करती हूँ और इसको मिडल में ले आते हैं थोड़ा सा ना, इसको ज़्यादा इफेक्टिव लुक देने के लिए। ओके, सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन में आएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या चीज़ है और इसका किस तरह से हमारी इंडस्ट्रीज़ पे, हमारी डिफरेंट हेल्थ पे, हमारी डिफरेंट हेल्थ डिपार्टमेंट्स पे, डिफरेंट सोसाइटी के डिफरेंट एरियाज़ में किस तरह से अफेक्ट होता है। उसके बाद इसके हम इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखेंगे, क्योंकि सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब इवॉल्व हुई है तो उसका सबसे ज़्यादा हमारी जो है वो जॉब मार्केट इफेक्ट हुई है। कुछ जो है रिपीटेटिव टास्क करने वाली जो जॉब्स थी वो उनको इस तरह से हुआ कि वो लॉस्ट हो चुकी हैं, क्योंकि एआई ने उनको रिप्लेस कर दिया है। दैट्स वाई वो अब लॉस्ट हो चुके हैं। तो इसके अलावा लेकिन एआई ने इनको मतलब जॉब्स को इन्हेंस भी किया है। जो पहले जॉब का इतना स्किल्स नहीं थी, लेकिन अब उन स्किल्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ किया जा रहा है। इस तरह से इंडस्ट्री ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से हुई कि हमारी हेल्थ केयर, फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुई है। और इसी तरह से हेल्थ फैसिलिटीज़ में भी इन्हांसमेंट है कि हम लोगों को हेल्थ के इश्यूज़ को डायग्नोस करने में ज़्यादा ईजी हो रहा है। इस तरह से बाइसनेस एंड फेयरनेस है। इस तरह से बाइसनेस एंड फेयरनेस में ये होगा कि अनफेयर और डिस्क्रिमिनेटिंग जो पर्सनालिटीज़ हैं उनको रिमूव करना सोसाइटी में से ज़्यादा इजी हो गया है। इसी तरह से एआई जो है वो प्राइवेसी के इश्यूज़ को बहुत ज़्यादा मतलब इन्हेंस करता है कि आप लोग दूसरों की प्राइवेसी को मतलब टेक एंड केयर करें और दूसरों के मैटर्स में ज़्यादा इन्वॉल्व ना करें। मेडिसिन एंड हेल्थ केयर में इस तरह से है कि इसने डायग्नोस्टिक्स में ज़्यादा एक्यूरेसी आ गई है और इश्यूज़ वगैरह के ट्रीटमेंट को, डिजीज़ के ट्रीटमेंट में ज़्यादा हेल्पफुल है एआई, क्योंकि ये हेल्प करता है डिफरेंट डिजीज़ को मॉडिफाई करने में, डिफरेंट डिजीज़ के इश्यूज़ को रिजॉल्व करने में और उनको ज़्यादा बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड करने में। इस तरह से एजुकेशन और लर्निंग में इसने इस तरह से इन्हेंसमेंट दिया कि हमारी हेल्थ का किस तरह से हमारी एजुकेशन पे इफेक्ट आता है और हमारी एजुकेशन का किस तरह से एआई के इवॉल्व होने की वजह से अब हमारी एजुकेशन किस तरह से इफेक्ट हो रही है। क्या ये पॉजिटिव चेंज आया है या एक नेगेटिव चेंज आया है, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। इस तरह से एसेसिबिलिटीज़ और इंक्लूजन है। अगर मतलब डिसेबल पर्सन हैं जो कि पहले पिछले वक्तों में उनके लिए पढ़ना और कुछ अपने मतलब अपनी डेवलपमेंट करना और इंडिपेंडेंट बनना बहुत मुश्किल था, लेकिन ड्यू टू एआई उन्होंने अब मतलब उनकी एआई की वजह से और डिफरेंट एप्लीकेशंस और टूल्स की वजह से अब ये बहुत आसान हो चुका है। अब एक डिसेबल पर्सन भी इजीली जो है वो अपनी ग्रोथ करवा सकता है और एक अपना नाम कमा सकता है डिफरेंट एरियाज़ में, सोसाइटी के डिफरेंट एरियाज़ में, ताकि वो उनको चैलेंजेस को फेस करना इजी हो गया, क्योंकि एआई ने डिफरेंट एप्लीकेशंस और जितने भी टूल्स प्रोवाइड किए हैं उनके लिए उनको इजी हो चुका है। फॉर एग्जांपल टेक्स्ट टू स्पीच एप्लीकेशन जो है, पहले अगर कोई इंसान सुन नहीं सकता या उसको लिखना नहीं आता था क्योंकि उसके हैंड्स डिसेबल थे या कुछ और इश्यूज़ की वजह से, तो अब वो इंसान सिर्फ बोल के बता सकता है और वो टेक्स्ट जो है एआई जो है वो खुद ऑटोमेटिकली वो टेक्स्ट को ना टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा वर्ड्स को। इस तरह से रेगुलेशंस एंड पॉलिसी है कि अगर बैलेंस इनोवेशन हो और अगर एआई को मतलब बेटरली यूज़ किया जाए तो ये हमारे सोसाइटीज़ के बहुत सारे इश्यूज़ को रिजॉल्व करने में हमारी हेल्प कर सकता है। ग्लोबल डिस्पैरिटीज़ में जो मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं और जो मतलब डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके लिए मतलब इस चीज़ को डेवलप करना और इस चीज़ में को इवॉल्व करना बहुत आसान है, क्योंकि उनके पास बहुत सारा पैसा है और मतलब डिफरेंट उनके पास टूल्स हैं, वो ईजिली इसको एक्सेसिबल बना सकते हैं। लेकिन एक अंडर डेवलप कंट्री और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको इस चीज़ के लिए आगे आना और डिफरेंट टूल्स को
गेन करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि रिसोर्सेज की कमी की वजह से उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर डेवलपिंग कंट्रीज़ भी अगर इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें और एआई को ज़्यादा से ज़्यादा अपने तरफ से इवॉल्व करें और इसको कॉमन बनाए ना, तो ये उनके लिए भी बेटर फैसिलिटी होगी, और ये दोनों जो है मतलब इक्वल हो जाएंगे, डेवलपिंग और डेवलप कंट्रीज़। इस तरह से डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी रिसोर्सेज ज़्यादा बेटरली प्रोवाइड हो सकते हैं। इस तरह इसके कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि अगर एआई एक पावरफुल टूल है, और ये मतलब सोसाइटीज़ को बेनिफिशियल भी हो सकता है अगर इसको अच्छे तरीके से यूज़ किया जाए और इसको पॉजिटिव वे में यूज़ किया जाए। लेकिन अगर ये इसको बैड तरीके से यूज़ किया जाए तो ये एक बैड चीज़ भी है। इसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ कि हम किस तरह से डिफरेंट टॉपिक्स के अंदर इनको जो है डिफरेंट स्कॉलर्स के पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं। लेट मी शो यू द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन ह्यूमन सोसाइटी। इट्स अ गुड पॉइंट। इसको मैं ओपन करके देखती हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड अ गुड सोसाइटी, ये भी अच्छा टॉपिक रहेगा। इसके अलावा मैंने गूगल पे भी सर्च करके देखा था, आप जिस चीज़ का जितना ज़्यादा स्टडी करेंगे वो उतना ज़्यादा ऑथेंटिक होता जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सोसाइटी ट्रांसफॉर्मिंग सोसाइटीज़ एंड इकोनॉमीज प्रॉमिस टू जनरेट प्रोडक्टिविटी गेन्स, इम्प्रूव वेलबींग एंड हेल्प एड्रेसिंग ग्लोबल चैलेंजेस सच एज क्लाइमेट चेंज, रिसोर्सेज डेफिशिएंसी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैंने डिफरेंट टॉपिक्स को और डिफरेंट वेबसाइट्स के कंटेंट को रीड करने के बाद एक जाइंट ऐसे क्रिएट किया है। आपको अगर इसमें चेंजेस करना है तो आप कर सकते हैं। अगर किसी को ये टॉपिक मतलब चाहिए है तो मैं आपको उसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी। यू कैन गो एंड क्लिक ऑन द ड्राइव लिंक सो यू कैन इजीली एक्सेस द ऐसे। अच्छा, यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में लिखा हुआ, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज़ मैनी डेफिनेशंस। Despite the different definitions, the common understanding of the AI is that it is associated with machines and computers to help humankind resolve problems and facilitate working processes. यही कि एआई जो है वो मशीन से रिलेट करता है और ये ह्यूमन काइंड को इश्यूज को रिजॉल्व करने में, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प आउट करता है। डिफरेंट टाइप्स भी हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आप ये भी इसको अपने टॉपिक में ऐड कर सकते हैं अगर आप डिफरेंट टाइप्स को ऐड करना चाहते हैं। मैंने ज़्यादा सोसाइटी के हिसाब से ओवरव्यू दिया है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को ऐड किया उसमें। सोसाइटी के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को, फाइनेंस को, एजुकेशन को, हेल्थ केयर को, फाइनेंस को, डिफरेंट टॉपिक्स को इसमें ऐड किया। तो आप इसमें टाइप्स को भी ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और फिर अगर आप इसको मतलब इसके यहाँ से ऐड करते हैं तो आपको इसको ऐसे में एंड पर उसके रेफरेंसेस को भी ऐड कर सकते हैं। ये भी एक बहुत गुड पॉइंट होगा। यहाँ पे रेफरेंसेस की हेडिंग देकर आप सिंपली इसके यहाँ पे रेफरेंसेस को यहाँ पे कॉपी करें और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें कि आपने इस आर्टिकल से जो है और इस जर्नल से जो है यहाँ से कुछ पॉइंट्स कॉपी किए हैं। तो ये आपके ऐसे को और ज़्यादा ऑथेंटिक बनाता है। इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन ह्यूमन सोसाइटी। अच्छा, यहाँ पे अब इन्होंने नेगेटिव, मैंने तो सिर्फ फिलहाल पॉजिटिव इम्पैक्ट ही काउंट किया है, लेकिन अगर आप नेगेटिव इम्पैक्ट्स को भी ऐड करें दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग। आप इसमें से अब नेगेटिव पॉइंट्स को भी देख सकते हैं। सोसाइटी चेंज दैट डिस्टर्ब द वे वी लिव इन द ह्यूमन कम्युनिटी विल अगर ह्यूमन काइंड हैज़ टू इंट्रोड्यूस टू मेक चेंजेस टू मेक देयर लिविंग्स। New issues surface not only in the social sense but also in the AI itself, as the AI being trained and learned how to operate the given task can eventually take off to the usage that human has no control, thus creating unanticipated problems and consequences. इस तरह से इन्होंने थोड़े इनके नेगेटिव पॉइंट्स को भी कैलकुलेट किया और इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स को भी काउंट किया। तो ये एक बेटर डिसीजन था कि अगर आप इस पॉइंट को भी ऐड कर सकते हैं अगर तो। इसके अलावा नेक्स्ट आर्टिकल में देखते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल में क्या आ रहा है। अच्छा, नेक्स्ट में इन्होंने एब्स्ट्रैक्ट में बताया हुआ है कि डिफरेंट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर एंड रिसर्च कम्युनिटीज़ including academia in pursuing such as development and where the recommendations to support such a development may be in the need of the improvement. अच्छा, डिफरेंट टॉपिक्स को इन्होंने अगर इंक्लूड करें तो ये एक ज़्यादा टॉपिक अच्छा बन सकता है। ये अच्छा था। इसके अलावा और भी देख सकते हैं। अगर डिफरेंट लीडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टॉपिक्स को देखा जाए गूगल स्कॉलर से भी और गूगल से भी सर्च करके आप ले सकते हैं। इस तरह से आप चैट जीपीटी और डिफरेंट जो एआई टूल्स आजकल जो न्यू इवॉल्व हुए हैं आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं ताकि आप अपने ऐसे को और ज़्यादा अच्छा बना सकें। इसके अलावा अगर किसी को कोई और टॉपिक में ऐसे चाहिए तो आप मुझे जो है
वो भी इजीली बन सके। इसके अलावा अगर किसी को प्रेजेंटेशन वगैरह भी चाहिए हैं तो आप मुझे अपने टॉपिक्स जो हैं वो कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं वहाँ पे जो है वो लिंक शेयर कर दूँगी, आप वो उनको डाउनलोड कर सकते हैं।